खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और मुकद्दस नाम में तमाम फजल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका मेज़बान पादरी ज़बलून दानिश आज फिर एक नए गेस्ट के साथ नई पुरफजल बातों को आपके साथ बांटना चाहते हैं। तो नाजरीन, बताना चाहता हूँ आज हम बात करेंगे निजात पर। इससे पहले कि निजात के ताल्लुक़ से पुरफजल बातें आप तक पहुँचाई जाएँ, मैं अपने गेस्ट का तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूँ। आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं खुदा के अजीम खादिम हैं। खुदा ने बेशुमार बरक़ात से अपने बंदा को नवाजा है। मुल्क पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में खुदा बड़ी कुदरत के साथ और कसरत के साथ अपने खादिम को इस्तेमाल कर रहा है और 180 रज़ा बुलाक इकबाल टाउन में खुदा अपने खादिम को पासबान के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। वहाँ पर एक खूबसूरत चर्च के वो पासबान हैं। और ये भी बताता चला जाऊँ कि जो खुदा के खादिम आज मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान असम्बलीज़ ऑफ गॉड के चेयरमैन हैं। खुदा ने बड़ी इज़्ज़त से नवाजा है और वो बड़े इज़्ज़त एहतराम के साथ कलाम की खिदमत भी करते हैं। तो आज मेरा ईमान है इस खूबसूरत शो में पुरफजल बातें जब वो आप तक पहुँचाएँगे तो यकीनन खुदा आपको कलाम के बाइस बरकत देगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अपने गेस्ट पादरी डेविस शॉ को मैं इस खूबसूरत शो में वेलकम करता हूँ। थैंक यू भाई साहब, गॉड ब्लेस यू। तो पादरी साहब, आज हम बात करेंगे निजात पर जी। तो मैं चाहूँगा कि जो नाजरीन इस वक्त बैठे हमें देख रहे हैं, इस खूबसूरत शो को वॉच कर रहे हैं, तो निजात के ताल्लुक़ से मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले निजात एक बड़ी अहम चीज़ है। दुनिया हम देखते हैं गुनाह के अंदर, अफरा तफरी के अंदर, इंतशार के अंदर, कड़वाहट के अंदर फंसी हुई है। तो हर शख्स को निजात की ज़रूरत है और बाज़ लोग तो निजात पा गए हैं, लेकिन जिन्होंने अभी तक निजात हासिल नहीं की, जिनको पता ही नहीं निजात क्या है, तो मैं चाहूँगा कि उन तक ये पुरफजल बातें पहुँचाई जाएं, बताया जाए कि निजात क्या है। थैंक यू पादी साहब। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, अपनी कलीसिया असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च रज़ा ब्लॉक की तरफ से और पूरी पाकिस्तान असेंबलीज ऑफ गॉड की तरफ से तमाम देखने वालों को और सुनने वालों के लिए मैं बरकत और सलामती की दुआ करता हूँ। आमीन। 2021 तमाम देखने वालों के लिए 22 से बरकत साल हो। आमीन। भाई साहब, आपने बड़ा अच्छा टॉपिक चुना है और अगर यूं कहा जाए कि पूरी बाइबल मुकद्दस को एक लफ्ज में बयान किया जाए, तो मैं हमेशा कहता हूं वो लफ्ज नजात है। आमीन। भाई साहब, मैं आप लोग सभी इस बात से वाकिफ हैं, लफ्ज नजात के इर्द गिर्द तमाम 66 किताबें, 66 बुक्स, सबका मकसद एक ही है। आमीन। वो नजात है। वो नजात है और नजात जिसका मतलब है मखसी, रहाई, किससे? गुनाह से। आमीन। गुनाह से, गुनाह से मखसी और रहाई, ये नजात है। और ये इसके बगैर एक इंसान टोटली नामुकम्मल है। नामुकम्मल है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि हर इंसान को 2 दफा पैदा होना जरूर है, जिस्मानी तौर पर और रूहानी तौर पर। रूहानी तौर पर हम जब पैदा होते हैं, इसका मतलब है हमें मकसी, हमारी राही का बंदोबस्त हो गया। आमीन। और नजात एक ऐसा खूबसूरत भेद है। मैं कई दफ़ा अक्सर ये अल्फाज दोहराता हूँ और ये कहता हूँ कि नजात एक ऐसा खूबसूरत भेद है कि खुदावंद किसी अनपढ़ शख्स पर भी ये भेद खोल दे तो वो फूले नहीं समाता। आमीन। और अगर नजात का भेद एक शख्स पर ना खुले, चाहे वो बाइबल मुकद्दस का डॉक्टर भी हो जाए, तो जीरो। आमीन। तो पादी साहब, निजात ये हासिल करना, ये भेद या राज का खुलना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बस अब
मैं आप लोग इस बात से वाकिफ हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का एक मकसद था, और वो मकसद आप जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के इस दुनिया में आने से पेशतर फरिश्ता ने हजरत यूसुफ से कोई ये पैगाम दे दिया था कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। सिंपल, उनके गुनाहों से निजात देगा। अब बस एक सवाल यहां पैदा होता है, जब हम निजात की बात कर रहे हैं, गुनाह से निजात की बात कर रहे हैं, रहाई की बात कर रहे हैं, तो फिर गुनाह आया कहां से? और ये मैं आप लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि सबसे पहले खानदान, जिस खानदान की बुनियाद खुदावंद ने खुद रखी, आदम और हवा की, जब खुदावंद ने उस खानदान की बुनियाद रखी तो खुदावंद उस खानदान से मुलाकात करने के लिए आता था। और उस वक्त तो वो गुनाह से वाकिफ ना थे। कलाम ये कहता है वो गुनाह से वाकिफ ना थे। इसलिए जब गुनाह से वाकिफ ना थे, और कलाम लिखा है, और वो दोनों शर्माते ना थे, क्योंकि गुनाह से वाकिफ ना थे। और मैं आप लोग जानते हैं कि जब गुनाह आ गया, तो जब खुदावंद उनसे मुलाकात करने के लिए आया, तो उन्होंने अपने आप को छुपाना शुरू कर दिया। फील किया कि अब हम लोग नंगे हैं। गुनाह आ गया ना जिंदगी में। और खुदावंद का कलाम हमें बड़ा वाज़िह तौर पर इस बात की तालीम देता है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। और इसके लिए कलाम हमें यह कहता है कि बगैर खून बहाए माफी नहीं है। और कलाम हमें इस बात की भी तालीम देता है कि बैलों और बछड़ों का खून हमें आजाद नहीं कर सकता, हमें रहाई नहीं दे सकता। इसलिए मैं आप लोग जानते हैं कि जैसे ही जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज किया, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब यीशु मसीह को सामने से आते हुए देखा और कहा, देखो ये खुदा का बरा है जो जहां के गुनाह उठा ले जाता है। आमीन। और जो ही उसने मेरी और आप लोगों की खातिर अपनी जान सलीब पर दी, और कलाम कहता है हैकल का पर्दा, मकदस का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। वो जुदाई की दीवार, जो गुनाह में गिर जाने के बाद जुदाई की दीवार आ चुकी थी, वो जुदाई की दीवार खत्म होगी। आमीन। आज हमें किसी दरमियानी की जरूरत नहीं है। अब मैं और आप लोग साल में एक मरतबा नहीं, जब चाहे, जिस वक्त चाहे, हम खुदा की उसमें झुक सकते हैं। आमीन। और ये खुदा का बहुत बड़ा फजल है जो उसने मेरी और आप लोगों की जिंदगी पे किया है, कि उसने मुझे आप लोगों को रहाई बख्शी है। तो पादरी साहब, निजात बेसिकली यीशु मसीह के खून कफारा के बायस है। यस। तो मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि इस निजात का तरीक़ेकार क्या है। हमारे नाजरीन को ये भी बता दें कि किस तरह हम इस निजात को हासिल कर सकते हैं, क्या तरीक़ाकार है, वंडरफुल, क्या फार्मूला है, ताकि हम उसको अपनाएं, उस पर अमल करें। तो जो नाजरीन गैर निजात याफ्ता भी इस वक्त हमें वॉच कर रहे हैं, ताकि उन तक भी ये खूबसूरत पैगाम पहुंच सके, ताकि वो भी निजात की बरकत को हासिल कर सके। वंडरफुल। पर सब ये स्वाद बहुत खूबसूरत है। यस। और मैं हमेशा कहता हूं, कोई भेद की बात नहीं है, कोई इसमें कोई इल्जाम नहीं है, बड़ी सादा, सिंपल। हमें कहीं भी बाइबल मुकद्दस में यह नहीं कहा गया कि तुम्हें नजात पाने के लिए आपको अपने जिस्म को अजियत पहुंचानी है, या तपस्या करनी है सारी सारी रात,
Yes. एक पांव पर खड़े होकर आपने तपस्या करनी, नॉट एट ऑल, Yes. नॉट ऑल। सिंपल सिंपल अपनी जुबान से इकरार करना, उस पर ईमान लाना Amen. कि Praise वो God. आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है। Amen. अगर हम लोग सिर्फ एक आयत में से देखेगा, पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम और उसका 10वां बाब ऐसा, जी जी। और उसकी 9वीं आयत की मैं तिलावत करूंगा। लिखा है कि अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया, तो निजात पाएगा। आमीन आमीन। और निजात, क्योंकि रासबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। आमीन। पहली बात ईमान लाना, यस। और उसके बाद अपनी जुबान से इकरार करना, इस बात का इकरार करना, हाँ खुदा मैं गुनाहगार हूं, बेशक, और खुदा बाप मैं तेरे बगैर नामुकम्मल हूं। और जब मैं और आप लोग इकरार कर देते हैं, और दूसरी बात ये, बाज़ औक़ात लोग करते क्या हैं, लोग इकरार जरूर करते हैं लेकिन अपने गुनाह को छोड़ते नहीं हैं। गुनाह को छोड़ना जरूरी है। रहाई तो फिर फायदा नहीं ना। बिल्कुल। अगर हम लोग इकरार करके फिर गुनाह करते हैं, इसका मतलब है हमें निजात नहीं मिली, हमें रहाई ना, हम रहाई नहीं हुए, हम मुकम्मल तौर पर रहा नहीं हुए, हम दोबारा गुलामी की जिंदगी में जाते हैं। इसलिए अपने गुनाहों को छोड़ना बहुत जरूरी है। आमीन। तो पादरी साहब, बड़ी खूबसूरत बातें आप हमारे नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं। तो मज़ीद हम आगे बढ़ेंगे। तो नाजरीन, आप बड़ी खूबसूरत बातें इस शो के ज़रिए आप तक पहुंचाई जा रही हैं निजात के ताल्लुक़ से। तो एक ख़ास पॉइंट पादरी साहब ने हमारे सामने रखा है कि बाइबल बताती है कि अपने दिल से ईमान लाने वाला और मुंह से इकरार करने वाला निजात पाता है। अगर और कोई हम फार्मूले इस्तेमाल करें तो इंसान निजात हासिल नहीं कर सकता। और वो उन्होंने एक और बात ख़ास बताई है कि कोई ये भेद या राज या टिपिकल या कोई ऐसा क्या कह लें कि मुश्किल नहीं, प्रॉब्लम नहीं है इसमें कि हम कुछ काम ऐसा कर दिखाएं तो तभी हमें निजात मिलेगी, या हम रुपया पैसे के ज़रिए या कुछ और हम करें। नो, सिर्फ बाइबल के मुताबिक खुदा के खादिम ने बताया है कि अपने दिल से जो कोई ईमान ले आता है और अपनी ज़बान से खुदावंद के मसीह होने का जो इकरार करता है वो निजात पा जाता है। तो मज़ीद हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुरफजल बातें। तो हम बात कर रहे थे निजात के ताल्लुक़ से। तो खूबसूरत बात जिस पर हम डिस्कस कर रहे थे, तो आप तक पहुंचा रहे थे कि जो कोई अपने मुंह से इकरार करता है, दिल से ईमान लाता है और जो अपने गुनाहों को छिपाता है, बाइबल भी कहती है वो कामयाब ना होगा। लेकिन जो उसका इकरार करके उसको तर्क कर देता है, यानी छोड़ देता है, वो निजात पाता है। उस पर खुदा की बरकत, खुदा की हशमत, खुदा की कुदरत आकर ठहरती है। तो पादरी साहब, एक और सवाल है कि निजात हासिल जब इंसान कर लेता है, उसके बाद इंसान का, वो ईमानदार का, निजात पाने वाले का मकाम क्या हो जाता है?
इसके बारे में आप क्या हमारे नाज़रीन को वंडरफुल कहेंगे? भाई साहब, अब जो ही मैं और आप लोग अपनी ज़िंदगी खुदा उनको देते हैं, यस, हमारा मकाम टोटली तब्दील हो जाता है। यस, और क्या तब्दील हो जाता है? यूहन्ना रसूल की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत में बड़ी खूबसूरत बात एक दर्ज है, लिखा है, लेकिन जितनों ने उससे कबूल किया यस, उसने उन्हें खुदा के फजंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। आमीन, अब भाई साहब ये बात है कि हर मसीही खुदा का बेटा और बेटी नहीं है। यस, ये बात क्लियर है कि हर मसीही यस, या हर इंसान खुदा का बेटा बेटी नहीं है। बेटा और बेटी हक सिर्फ खुदा उनको देता है जो मसीह जो पर ईमान मसीह पर ईमान लाते हैं। आमीन, अगर मसीह पर ईमान नहीं लाते, मसीह पर ईमान लाने का मतलब है कि अगर मसीह हमारी जिंदगियों में नहीं आया यस, तो मैं आप लोग उसके बेटे और बेटियां नहीं नहीं हैं। हो सकता। तो खुदा हमें एक बहुत बड़ा मकाम देता है कि खुदा हमें अपने बेटे और बेटियां बनाता है। आमीन, खुदा जब बेटे और बेटियां बनाता है तो कलाम कहता है तुम सरदार कहनों का फिरका, आमीन, मुकद्दस कौम, यस, ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है। इससे भरकर कोई मकाम हमारा हो नहीं सकता यस, कि हम खुदा की खास मलकियत है। आमीन, जो चीज खुदा की मलकियत है कोई उसको टच नहीं कर सकता। यस, ये खुदा का बहुत बड़ा भेद है कि जो ही मैं आप लोग नजात पाते हैं तो खुदा हमारा मकाम तब्दील कर देता है। आमीन, हम पहले जैसे नहीं रहते, बेशक, हमारा मकाम। और फिर इससे भर कर पैसा एक और बड़ी खूबसूरत बात कि मकाम के साथ साथ खुदावंद हमें एक बहुत बड़ा अख्तियार भी बख्शता है। आमीन, अख्तियार क्या बख्शता है? अख्तियार वो बख्शता है, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से ये कहा था कि मैं तुम्हें अख्तियार देता हूँ कि इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब आओ। आमीन, ये अख्तियार हर मसीह के पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हर ईमानदार के पास है, हर मसीही के पास नहीं है। यस, और इसलिए जो ही मैं आप लोग खुदा पर ईमान लाते हैं, अपनी ज़िंदगियाँ खुदा को देते हैं, हमें खुदा अपने बेटे और बेटियां बनाते हैं, सरदार कहनों का फिरका बनाता है, मुकद्दस कौम बनाता है और हमें एक अख्तियार बख्श अथॉरिटी बख्शता है आमीन। कि मैं आप लोग इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब आ सकें। तो पादी साहब, ईमानदार जो हैं असल में वही खुदा के बेटे और यस यस बेटियां हैं। यस। तो नामी मसीही बाज़ दफ़े हम मसीह घरानों में पैदा हो जाते हैं तो मैं कहलाते तो वो भी मसीह हैं। इसके बारे में थोड़ा सा डिफ़ाइन करें कि कौन ईमानदार है और कौन गैर ईमानदार है। मसीही तो सारे कहलाते बिल्कुल, हैं बिल्कुल, जब बिल्कुल। हम क्रिश्चियन घराने में पैदा होते हैं। बिल्कुल। इसको थोड़ा सा डिफ़ाइन करें। पर सब एक्चुअली हम जिस माहौल में रहते हैं, जिस कल्चर में रहते हैं, इंडो पाक में, हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हम लोग अपनी सारी ज़िंदगी लोगों के लिए ज़िंदगी गुजारते हैं, खुदावंद के लिए नहीं ज़िंदगी गुजारते। यस, और कलाम ये कहता है तजर्बा से मालूम करते जाओ कि खुदावंद को क्या पसंद है। यस, हमने तजर्बा से ये मालूम नहीं करना कि इंसानों को क्या पसंद है। यस, और मैं कई दफ़ा कहता हूँ हम लोग सारी ज़िंदगी इंसानों को खुश करते हैं। इंसानों को खुश करते करते ये हाल होता है कि एंड पे खुदावंद भी नाराज़ और इंसान भी नाराज़। तो बेहतर है खुदा को खुश करें। इससे बेहतर ये है कि खुदा को खुश करें। और अगली जो हमारी मेन बात ये है, जिससे मैंने कहा हम जिस कल्चर में रहते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हर शख्स अपने आप को मसीह कहता है। बिल्कुल। हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। यस, वेरी फ्रेंकली हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। अगर हम लोग बाहर के ममालिक में जाकर देखें तो बड़े वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, क्लियर कट। क्यों?
अगर वो मसीही हैं तो कहते हैं यस आई एम क्रिश्चियन। यस, अगर वो नजात याफ्ता नहीं है तो कहते हैं सॉरी आई एम नॉट अ क्रिश्चियन। या वो सादा अल्फाज में कहते हैं यस आई एम क्रिश्चियन ओनली बाय माय नेम। यस, या वो कहते हैं आई एम नॉट क्रिश्चियन, यस माय फादर इज क्रिश्चियन बट आई एम नॉट क्रिश्चियन। यस, वो क्रिश्चियन सिर्फ उसको काउंट किया जाता है जो नजात याफ्ता होता है। आमीन। तो इसलिए ये हमारा एक्चुअली एक कल्चर है कि हम लोग हर एक जो मसीही खानदान में पैदा हो गया वो अपने आप को मसीह कहता है। मसीह वो है जिसकी जिंदगी में मसीह आ चुका है। आमीन। तो इसके साथ ही पादी साहब आगे हम बढ़ेंगे तो एक और सवाल है, बड़ा अहम है आखिर पे, निजात पाने के बाद इंसान को कैसी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए? यस यस, यानी निजात का भेद, राज उसकी रूह में खुल गया है, यानी यीशु मसीह को उसने कबूल कर लिया एक ईमानदार ने, तो उसके बाद कौन से स्टेप लेने चाहिए या कौन सी ज़िंदगी किस तरह बसर करनी चाहिए, ये भी हमारे नाजरीन को बताएं। वंडरफुल भाई साहब, वंडरफुल भाई साहब। मैं अक्सर ये कहता हूँ नजात पा लेना, पानी का बपतिस्मा ले लेना यस, बहुत आसान है। मेन काम जो है खुदा उनके साथ 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 चलना। अब जब मैंने ये बात की है कि मुश्किल काम ये है खुदा के साथ साथ चलना, इट डज नॉट मीन, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि मैं आप लोग खुदा के साथ नहीं चल सकते। नहीं, मैं आप लोग अपनी कोशिश से, अपनी मेहनत से, अपनी ताकत से, अपनी अकल से एक कदम भी नहीं चल सकते। हमें चलाता कौन है? खुदा का पाक रूह। आमीन। पाक रूह, खुदा का रूह कुद्स हमें अच्छे और बुरे की तमीज सिखाता है। आमीन। कि तुझे ये नहीं करना, तुझे ये करना है। यस, और ये हम अपनी कोशिश से नहीं कर सकते, खुदा का पाक रूह है वो हमें गाइड करता है। और अगर चंद असूल हैं, अगर हम लोग बाइबल मुकद्दस में देखें, जो इब्तदाई कलीसिया थी, उस कलीसिया के पास चंद असूल थे। अमाल की किताब और उसका दूसरा बाब और उसकी 40 आयत से मैं तिलावत करूंगा। लिखा है, और उसने बहुत सी बातें जता जता कर उन्हें ये नसीहत की कि अपने आप को इस तेरी कौम से बचाओ। बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। यस, और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। अब भाई साहब आगे जो असूल है, जो तरीकाकार है यस, इब्तदाई कलीसिया का, उसकी 42 आयत 42 वर्स लिखा है, और ये रसूलों से तालीम पाने। यस, पहली बात तालीम पाना और दूसरी बात रिफाकत रखने में, यस, और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशहूर है। 4 असूल हैं यस, रूहानी जिंदगी में पुख्तगी के लिए। 4 असूल, तालीम पाना, यस, ये हर ईमानदार के लिए बहुत जरूरी है। यस, जब तक हम लोग नजात पाने के बाद तालीम नहीं पाते यस, तो वी आर जीरो। यस। हमें उसके बाद यस, दूसरा पॉइंट रोटी तोड़ना। भाई साहब दूसरी बात रिफाकत रखना। यस, खादमों से तालीम पाना, फिर रिफाकत रखना बहुत जरूरी है। यस, बड़ी सादा सी मिसाल में आप लोग, जो हमारे बहन भाई गांव में रहते हैं वो लोग बड़े इस बात से जानते हैं, अकेला कोयला जो है वो बुझ जाएगा। यस, जब वो कोयला कोयलों के साथ रहेगा तो वो जलता चलता रहेगा। एक ईमानदार ईमानदारों के दरमियान रहेगा, बिल्कुल। वो चलता रहेगा। तो कलाम में ये भी लिखा है रफाकत रखने से बाज ना हो, इसीलिए कहा गया है यस, ताकि आपकी रफाकत Yes. मुकद्दसों के साथ हो। तालीम पाना, रिफाकत रखना और रोटी। तीसरी बात रोटी तोड़ने में। यस, रोटी तोड़ने से इस मीन्स कि हम खुदावंद की हर टाइम उस अजीम कुर्बानी को याद करते रहे आमीन। कि खुदा ने जो हम पर फजल किया कि उसने मेरी आप लोगों की खातर स्लीप अपनी जान दी। और
आखिरी बात कहता है दुआ में यस, करने में मशगूल, आमीन, मशगूल, बिजी रहो, दुआ करने में मशगूल रहो। और इसमें एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जब बात दुआ की आती है तो एक चीज़ मैं अपने नाज़रीन को ये सिखाना चाहता हूँ कि रस्मी दुआ, यस, रटी रटाई दुआ हमें कभी बरकत नहीं मिलती उससे। यस, अगर हम पौलुस रसूल के खतूत का मुताला करें तो पौलुस रसूल अक्सर इस बात का जिक्र करता है, रूह में दुआ क्या करो, यस, रूह में दुआ क्या करो। अब रूह में दुआ करने का क्या मतलब है? सिंपल, वो दुआ जो हमारे दिल की गहराइयों में से निकले। आमीन, आमीन, बहुत से लोग इस बात का तजर्बा रखते हैं, बहुत सारे बहन भाइयों को इस बात का तजर्बा हुआ होगा, कभी आपने ये फील किया होगा, कभी हम दुआ करने के बाद ये फील करते हैं और ये कहते हैं कि आज बहुत मज़ा आया, आज बड़ा अच्छा लगा। यस, और जब हम ये फील करते हैं आज अच्छा लगा, तो इट मीन्स कि हमने रूह में दुआ की है। आमीन, आमीन, तो इसलिए रस्मी दुआ और रटी रटाई दुआ से ना तो अब्लीस को नुकसान पहुंचता है यस, और ना हमें बरकत मिलती है। और मैं हमेशा ये कहता हूं, जब अब्लीस को जो हमारा दुश्मन है उसको तकलीफ पहुंचती है तो हमें बरकत मिलती है, आमीन, आमीन, हमें बरकत मिलती है। आमीन। रूह में दुआ करना बात जरूरी है। थैंक यू वेरी मच पादरी थैंक यू भाई साहब। साहब। तो नाजरीन, बड़ी खूबसूरत बातें आप तक पहुंचाई गई हैं, आपने सुनी हैं, सीखी हैं। मेरा ईमान है कि खुदा इस कलाम के बायस ज़रूर आपको बरकत देगा, मज़ीद आप आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। और आखिरी पॉइंट यही था कि एक ईमानदार किस तरह ज़िंदगी गुजारे। तो 4 पॉइंट खुदा के खादिम ने आपके सामने रखे हैं। पहला पॉइंट कि ईमानदार दुआ करे, दूसरी बात कि रिफाकत रखे, तीसरी बात रोटी तोड़े, और चौथी बात कि वो तालीम पाए। और दुआ जो लास्ट पे और तालीम स्टार्ट में, ये 4 बातें आपकी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक भी आपकी ज़िंदगी में से ये बात ख़त्म होती है तो समझ लीजिए कि आप ठीक सिमत पर नहीं चल रहे, ठीक आप ज़िंदगी ईमानदारी की नहीं गुजार सकते। तो ज़रूरत इस बात की है कि इस कलाम पर गौर कीजिए, यकीनन खुदावंद आपको बरकत देगा। तो नाजरीन, यहाँ पर वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, लेंगे आपसे इजाज़त, फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ, नए गेस्ट के साथ, नए शो के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद। गॉड ब्लेस यू।